अस कहे प्रभु सब कथा बखानी, जय जय भांति दीन मनुरानी। इस प्रकार से कह के राम जी ने वाल्मीकि जी के सामने सारी कथा बताई। जिस जिस प्रकार से रानी ने उनको वनवास दिया, जो जो कहानी हुई थी वो उन्होंने सारी बिल्कुल यथार्थ रूप से वाल्मीकि जी के सामने रख दी। 125वां दोहा है अयोध्या कांड का। तात बचन पुण्य मातु हितु, भाई भरत असराव, मोह कहूं दर्श तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। एक बात आप निश्चय समझना बंधुओं, कि राम जी ने केकई के लिए भी जो कहा होगा ना, यहाँ पर जय 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 भांति दीन बनुरानी, इसमें राम जी ने कदापि निंदा नहीं की किसी की। ऐसी ऐसी घटना घटी थी तो माँ ने ऐसे ऐसे वरदान मांगा। ऐसा नहीं कहा बड़ा दुख दे दिया, बड़ा मुझे कष्ट में डाल दिया, अपना स्वार्थ, कुछ नहीं। राम जी ने कभी निज जन अवगुण पर मानन काऊ, वो अपने लोगों का कभी दुर्गुण मानते ही नहीं है। तो यहां पर कह रहे हैं कि तात बचन पुण्य मातु हित, हे मुनिवर, इतना बड़ा कल्याण का सौभाग्य बना। पहला हित कौन सा काम हुआ कि पिता की आज्ञा का पालन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, एक पुण्य। दूसरा क्या, मातु हित, माता को कई का कुछ हित होना था, उनको कुछ उसमें हित दिखाई दिया होगा जिसके लिए उन्होंने ये काम किया, तो मात का हित। और फिर भाई भरत असराव, मेरा सबसे प्रिय जो संसार में यदि कोई है तो वो भरत है। ऐसा मेरा प्रिय भाई है, वहां का राजा बहुत योग्य है। भरत किसी नीति पीड़ित परमार्थ स्वार्थ, जैसे राम जी जानते थे वैसे ही भरत जी भी जानते हैं, वो राजा बनेंगे। और सबसे बड़ा जो लाभ का काम है, हे मुनिवर, मोह कहूं दरस तुम्हार प्रभु, आपका अर्थात आप जैसे ऋषि मुनियों का जो मुझे दर्शन जो हो रहा है, सब मम पुण्य प्रभाव, ये सभी मेरे पुण्यों का ही प्रभाव। बंधु, राम में और हम में कितना अंतर होता है कि वो बुरे काम को भी अच्छाई से देख रहे हैं, हम अच्छे काम को भी बुराई से देख रहे हैं। वहां वनवास हुआ है, वो उसको दुर्भाग्य नहीं मान रहे, अपने पाप नहीं मान रहे, वो कह रहे मेरे पुण्यों का फल है। आहा, ये जो वन में आया आपका दर्शन हुआ, किसका फल है, सब मम पुण्य प्रभाव, ये सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है, अपने पुण्यों का। आज हम जो भोग रहे हैं वो हमारे ही पुण्यों का प्रभाव है। देख पाए मुनिराये तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे। हे मुनिवर, वाल्मीकि जी महाराज से कह रहे हैं, हे मुनिवर, आज आपके चरणों का दर्शन करके जितने भी हमारे जीवन के पुण्य थे वो सब सफल हो गए। भय सुकृत सब, सारे पुण्य मेरे आज सफल हो गए। अब जहराउर आयसु होई, मुन उद्वेगन पावे कोई। हे प्रभु, अब जहां आपकी आज्ञा हो वैसा स्थान मुझे बताइए जहां किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण, किसी जीव जंतु प्राणी, किसी को भी मुझसे कष्ट न हो, किसी को उद्वेग न हो। ऐसा मुझे कोई निवास के लिए, मुझे 14 वर्ष रहना है वन में, वो तो कथा जब बताई दी पूरी 14 वर्ष के लिए। जय जय भांति दीन बंदानी, उसमें सब आगे कहानी। मुनि तापस जिन ते दुख लही, ते नरेश बिन पावक दही। जिनसे ऋषि मुनि तपस्वी जिनके कारण दुखी होते हैं, जिन राजाओं से दुखी होते हैं, उनके आचरण से दुखी होते हैं, वैसे राजा लोग बिना ही अग्नि के जल जाते हैं, अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रभु ऐसी जगह बताइए कि मुनि उद्वेगन पावहि कोई, किसी मुनि को मेरे द्वारा कष्ट न हो। मंगल मूल विप्र पर तोसु, दह कोटि कुल भूसुर रोसु। ब्राह्मणों का संतोष यानी सब प्रकार से मंगलों की जड़ है, उनको प्रसन्न रखना मंगलों की जड़ है। और दह कोटि कुल भूसुर रोसु, और भूदेवों का, ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भी भस्म कर देता है, करोड़ों कुलों को नष्ट कर सकता है। ऐसा हमने सुनाया जाना। राम जी कह रहे हैं वाल्मीकि जी से,
अस जिय जाने कहिए सो उठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। ऐसा विचार करके प्रभु वही स्थान बता दीजिए जहाँ पर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में, वहाँ पर जाकर के रहूं। सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रुचि रुचिर, तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, वासु करऊं कछु काल कृपाला। हे प्रभु, वहाँ पर एक सुंदर जैसी कुटिया बना करके, तृणशाला बना करके घास फूस और पत्तों से कुछ वर्षों तक, कुछ समय तक वहाँ पर मैं निवास कर सकूं। हे मुनि, मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए। सहज सरल सुने रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। बड़े प्रेम से साधु, राम आप साधु हो। साधु, साधु का मतलब सबसे ऊंची पदवी है बंधुओं। बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत चरित्रवान, तब उसको साधु कहते हैं जब राम जी की सहज यानी स्वाभाविक और बिल्कुल सरल वाणी सुनी है वाल्मीकि जी ने, तो साधु साधु, रे राम आप साधु है, साधु है, ऐसा कह करके उन्होंने उनका आदर किया। कसन कहो अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत श्रुति से तू। हे राम, हे रघुकुल रूपी ध्वजा की पताका, रघुकुल रूपी श्री राम जी, मर्यादा रूप के पालन करने वाले, रघुकुल के ध्वजा रूप, रघुकुल की ध्वजा पताका। कसन कहो अस रघुकुल के तू, हे रघुकुल की ध्वजा रूप राम, आप ऐसा क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि तुम पालक संतत श्रुति से तू, आप सदैव ही वेद की मर्यादा का पालन और रक्षण करने वाले हैं। आप कभी भी कोई अनैतिक बात तक नहीं, सोच भी नहीं सकते बात करने की, तो जाने दो आप ऐसे राम। इसलिए आप जो कह रहे हो वो ठीक ही है, आप जो कहते हो वो सब मर्यादा ही होती है। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। अब उन्होंने कह दिया विश्व बधिर जी में तुम रे आता, तुम त्रिकाल दर्शी मुने नाथा। आप तो त्रिकाल दर्शी हैं, विश्व आपके बेर की तरह से आपके हथेली में लगा, तो वो तो सब जान रहे हैं कि तुम भी कौन हो राम जी, उनको भी तो समझ रहे हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, आप सदैव वेदों की मर्यादा के रक्षक पालक हो और जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, यानी जगदीश माया जानकी। आप धर्म के, वेदों के, शास्त्रों के, सत्य की मर्यादा के पालक हैं जगदीश, और आपकी अभिन्न अंग परछाई जैसी ये माया जानकी जी है। कैसा है जानकी जी का काम, क्या है? जो सृजति जग पालते हरते रुख पाई कृपा निधान की। जो कृपा के भंडार आपकी रुख यानी आपकी सहमति पाकर के जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। कौन? जगदीश माया जानकी, ये जानकी जी। जो सहस शीस अही सुमहि धर लखन सचराचर धनी। राम जी जो 1000 फन वाले अहीस यानी सर्पराज हैं, महिधर जो पृथ्वी के भार को धारण करने वाले हैं, लखन सचराचर धनी, वो जड़ चेतन सबके धनी यानी स्वामी लक्ष्मण जी है। शेषनाग जी, शेष जी लक्ष्मण के रूप में आपके साथ में है प्रभु। सुर काजु धरि नर राजु तन चले दलन खल निश्चरनी। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण कर दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चल पड़े हैं। चले दलन खल निश्चर, अनी कहते हैं सेना को। राक्षसों को खाली एक आध दो राक्षसों को नहीं, सेना की सेना को नष्ट करने के उद्देश्य से, राक्षसों के पृथ्वी पर से नष्ट करने के लिए आप निकले हैं। जान लिया वाल्मीकि जी ने, जाने नहीं लिया राम जी के सामने।
प्रस्तुत भी कर दिया।